हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो है स्पेशल जीके जीएस के लिए, जो कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे भाई सभी कि भैया जीके जीके जीएस में स्कोर नहीं बन रहा, इतना सारा कैसे पढ़ें, हम बहुत सारा पढ़ने के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक बताने जा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के, कि अगर तुमने वे टॉपिक पढ़ लिए ना, तो तुम्हारे भाई 12 से 14 15 क्वेश्चन तक पक्के हैं, बिल्कुल ठीक है। किसी भी हाल में 10 से नीचे तो जाने ही नहीं है, किसी भी हाल में, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने सिर्फ ये टॉपिक कर लिए तो तुम्हारे 14 से 15 क्वेश्चन तक भाई यहाँ से आराम से बन जाएंगे, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन भाई तुम्हारे पक्के बनेंगे, ठीक है। ये मुझे विश्वास करके चलो। अब जो मेरे नए दोस्त देख रहे होंगे भाई, वे वो कुछ ज़्यादातर तुम्हें जानते भी होंगे भाई, मैं आपका 2 साल हूँ। एसएससी जीडी में स्कोर तुम्हें पता ही है, 160 में से 160 है, रो मार्क्स ही। और जीके में तो भाई 20/20 है ही थे। उससे पहले भाई दिल्ली पुलिस में ही मेरे 50 में से 35 थे जीके में। सीपीओ में ये भाई 50 में से 34 थे। और इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, सीजीएल में भी मेरे 25 में से 18 क्वेश्चन सही हैं। उसमें भी मेरे 2 से 3 क्वेश्चन मेरी खुद की गलती से ही गलत निशान लग गए, नहीं तो भाई कम से कम 20 प्लस ही थे। जो कि जी भाई सीजीएल में 20 क्वेश्चन सही करना जीके में काफ़ी बड़ी बात होती है। अब ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ दोस्त, कि जो नए दोस्त देख रहे हैं वो मुझ पर विश्वास कर सके कि हाँ, जो मैं चीज़ बताऊँगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, सही होगी, ठीक है दोस्त। तो भाई मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं, मैं वैसे कभी कहता तो नहीं हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज ज़रूर, क्योंकि ये जैसी वीडियो ये है, ऐसे ही वीडियो भाई आती रहेंगी जब तो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, और तुम्हें हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है दोस्त। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, और भाई वीडियो को पूरी देखें। ये वीडियो तुम्हारे जीके जीएस की प्रॉब्लम को पूरा ख़त्म कर देगी, ये मेरी गारंटी है। जो टॉपिक आज मैं बताऊँगा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जो भी मैं बताऊँगा मैं, अगर तुमने वे टॉपिक कर लिए तो भाई तुम्हारे, मैंने बताया है कि 14 से 15 तक क्वेश्चन भी बन सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो सभी दोस्त भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्त। इससे तुम्हें सभी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई, कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसे नोट करते रहना, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लिख लेना ऊपर, और फिर इसके टॉपिक लिख लेना नीचे, ठीक है। इस तरीके से करके अपने सारे नोट्स बना लेना। अब शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं बताऊँगा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में सबसे जो पहला भाई हमारा टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है इस तरीके, इसलिए सिंधु सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे में। जैसे महावीर स्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। यहाँ से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जरूर बनता है भाई। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एसएससी के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद जो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मेरे खुद के एग्जाम में पूछा जा चुका है कम से कम 3 4 बार। उसका नाम है भाई विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, इस टॉपिक के अंदर आता है वो। ये क्वेश्चन भाई हमेशा पूछता है कि वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो एक ये विजयनगर साम्राज्य हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ों का आगमन, जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है हमें, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध कब हुआ, ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हो गए। उसके बाद हमारे जो प्रमुख आंदोलन चले हैं वे पढ़ने हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी के द्वारा किए गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कांग्रेस की स्थापना और उसके सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे कि कब स्थापना हुई, उस टाइम पे कौन इसका वायसराय था, पहला अध्यक्ष कौन था, गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में अध्यक्षता की, और नेहरू कब बने अध्यक्ष, 1907 का, 1916 का सम्मेलन कब हुआ, और सुभाष चंद्र बोस कब उसके प्रमुख बने, मतलब अध्यक्ष बने। इस तरीके से कांग्रेस की के बारे में का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हिस्ट्री के अंदर, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ 4 5 शब्दों का क्वेश्चन होता है और डायरेक्ट आंसर बताना होता है, वो है प्रमुख संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। इस तरीके से जितने भी हमारे समाज की स्थापना हुई है, यहाँ से भाई ये क्वेश्चन जरूर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस डायरेक्ट सन याद करना है और डायरेक्ट आंसर करना है। मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया है। जो इस टॉपिक को मैं दोस्त मैं बता दूँ, उस टॉपिक को रट्टा मार लेना, और अगर वहाँ से क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझे कह देना कि हाँ भैया तुमने बताया था और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। किसी ना किसी की, जितने भी तुम्हारी शिफ्ट होंगे, किसी की शिफ्ट में ये वाला कुछ टॉपिक से मिल जाएगा, किसी को ये वाला टॉपिक से, लेकिन इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैंने बता दिया उसका रट्टा मार लेना बस, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है महत्वपूर्ण विद्रोह। जैसे कि संथाल विद्रोह कब हुआ, और जी मोपला विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह कब हुआ। इस तरीके के जो 4-5 ही विद्रोह हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मोपला विद्रोह कम से कम 1000 बार पूछा जा चुका होगा आज तक एग्जाम में, ठीक है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हिस्ट्री के, एक बार मैं और बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, अंग्रेजों का आगमन, 1857 की क्रांति, प्लासी बक्सर के युद्ध, प्रमुख आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के सम्मेलन, प्रमुख संस्थाओं की स्थापना जैसे कि आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। उसके बाद महत्वपूर्ण विद्रोह जैसे कि संथाल, मोपला, मुंडा। ये टॉपिक तुम हिस्ट्री के अंदर करके चले जाना, इसके अलावा तुम कुछ मत पढ़ना। इसी से तुम्हें टॉपिक, इन्हीं टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। इनसे ना मिले तो फिर मुझे आके कह देना कि हाँ भैया हम ये टॉपिक करके गए थे और हमें क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। गारंटी है भाई इन्हीं टॉपिक से आएगा, लेकिन ये तुम्हें खुद को करना है कि इन टॉपिक को बिल्कुल रट्टा मार देना है, बिल्कुल पक्का सेट कर लेना है, ठीक है। दोस्त वीडियो को पूरी देखना भाई, कहीं भी स्किप मत करना। क्या पता जहाँ तुम स्किप कर दो वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपनी पॉलिटी पे। पॉलिटी के अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ तो भाई तुम्हें सबसे पहले तो 1 से लेके 81 तक के अनुच्छेद का रट्टा मार लेना है। जैसे कि शुरू के 1 से 11 तक ये हैं संघ, राज्य और नागरिकता के बारे में। 12 से 35 हमारी मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। उसके बाद हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ काम, ठीक है। उसके बाद हमारा संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। 1 से लेके 81 तक का अनुच्छेद, जितने भी इसके बीच में जितने भी चीज़ आती हैं रट्टा मार लेना, क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि रिट के बारे में पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट की रिट 5 और हाई कोर्ट की रिट 6। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिट से एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई साहब, वो प्रेक्षण और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होते हैं 5 टॉपिक, 5 रिट जो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे एक हार्ड टॉपिक माना जाता है। यहाँ से दोस्त क्वेश्चन को गलत करते हैं, अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन फालतू बन जाएगा बाकी बच्चों से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी ऐसे सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा, और हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश वगैरह के बारे में हो गई, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन हो गया, जैसा कि लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कब होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा तुम्हें पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना। 181 तक के अनुच्छेद जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दोनों की रिट, निर्वाचन आयोग और अध्यादेश, ठीक है। बस ये टॉपिक कर लेना। पॉलिटी के अंदर इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस तुम्हें रट्टा मार लेना है इन सारे टॉपिकों का, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स एक छोटा सब्जेक्ट है, कुछ ही टॉपिक हैं। 4 टॉपिक बताऊंगा मैं तुम्हें, इससे बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ 4 टॉपिक से, ठीक है। दोस्त ये टॉपिक छांटने के लिए भाई बहुत मेहनत करी है मैंने। तो भाई एक बार लिखना ज़रूर कमेंट में भी कि हाँ भैया अच्छा लगा हमें तुम्हारी मेहनत देख के, और बताना कि हाँ ये सही चीज़ें लगी हैं या नहीं, ठीक है। आते हैं हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पे। इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हें सिर्फ 4 टॉपिक करने हैं। इन 4 टॉपिक के अलावा तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना। पहला टॉपिक है हमारा आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और अध्यक्ष वगैरह कौन कौन थे इसके, पहला कौन था, ठीक है, पहला भारतीय कौन था, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीय विलय कब हुआ, और छः बैंकों का विलय कब हुआ, ठीक है। ये हमारे आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है, और कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है अभी तक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पंचवर्षीय योजना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीएसटी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का जनगणना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ये 2 टॉपिक भाई ऐसे हैं, चाहे पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरे इकोनॉमिक्स कुछ उनमें तो कुछ भी ना है, लेकिन जनगणना और पंचवर्षीय योजना में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इन 2 टॉपिक का रट्टा मार लेना, बाकी तुम्हें क्वेश्चन रखा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम रखा हुआ मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये 4 टॉपिक बताए मैंने इकोनॉमिक्स के, आरबीआई, पंचवर्षीय योजना, जीएसटी और जनगणना। इन 4 टॉपिक के अलावा तुम्हें इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ना, मेरी गारंटी है इन्हीं से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें एसएससी जीडी में बहुत कम पूछा जाता है, मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं आ रहा। पिछले 2-3 साल से एक क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ऐसे पढ़ने को तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, दुनिया भर का पढ़ लो, लेकिन उससे क्या फ़ायदा कि उसमें से पूछा ही ना जाए, ठीक है।
तो सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहला टॉपिक है हमारा हिमालय के बारे में, चोटी के बारे में, कितनी चोटी हैं, ऊंची कौन सी चोटी है, कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, काराकोरम दर्रा, जेलेबला और ये रोहतांग दुनिया भर के हैं, ठीक है। कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। नाथुला कौन से है, जेलेबला कौन से है, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दीपू दर्रा हो गया, मतलब दर्रे तुम्हें रट्टा मान लेना है, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोई एक छोटी सी नदी दे देगा, ये पूछेगा ये नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। या तुमसे इसकी लंबाई पूछ लेगा, किस नदी की लंबाई कितनी है, जो इंपॉर्टेंट नदी होती हैं उनकी ही लंबाई पूछता है, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, वो पूर्व दिशा में बह रही है या पश्चिम दिशा में बह रही है, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है वो। उसके बाद प्रमुख नदी घाटी परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना हो गई इस तरीके से। और उसके बाद हमारे प्रमुख बांध, जो नदियों के ऊपर प्रमुख बांध बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पूछता है, खासकर जो बांध हमारे इस पे है ना, झेलम चिनाब नदी पे बने हुए, सराल बगड़ियाहाट दुलहस्ती, ठीक है, ये इस तरीके के जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है ज्योग्राफी में। खासकर अगर मैं अपना राय बताऊँ तो तुम्हें जो क्वेश्चन बनेगा वो तुम्हारा यहीं से बनेगा, ठीक है, दर्रे से या नदी से या प्रमुख बांध से। उसके बाद जो आजकल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो मेरे भी एग्जाम में पूछा गया था, उसका नाम है भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ के बारे में पूछ रहा है वो, यार ऐसे पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिमी घाट पे है या पूर्वी घाट पे है या कौन से राज्य में है, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद भाई लास्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का, भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी एवं एवं मुद्रा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक बताए एक बार दोबारा से सुन लो। पहला टॉपिक है हिमालय के बारे में, चोटी वगैरह पढ़नी है। दर्रे हो गए, भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई, नदी एवं उनकी सहायक नदी हो गई, नदी घाटी परियोजना हो गई एवं प्रमुख बांध हो गए जो नदी के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा। इन 6-7 टॉपिक के अलावा तुम्हें ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिक से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ना चाहते हो इस में, तो एक खनिज टॉपिक को और ऐड कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है खनिज, ठीक है, कोयला, लोहा, तांबा, ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, हमारे सारे ये सब्जेक्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। उसके बाद हम आते हैं भाई अपने साइंस पे। अब तुम भैया आप पूछोगे कि साइंस कहाँ से पढ़ें। दोस्तों साइंस में कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ उन्हीं के तुम क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके अलावा तुम्हें साइंस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके के अंदर, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, 5 से 6 तो बनने ही बनने हैं कम से कम। उसका नाम है हमारा स्टैटिक। तो मैं बता दूँ तुम्हें स्टैटिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहला स्टैटिक का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया हमारा त्यौहार एवं उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हो गया हमारा शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा हो गया हमारा वाद्य यंत्र एवं कलाकार, वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा हो गया भाई हमारा लोक कलाएं एवं युद्ध कलाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा हो गया दोस्तों हमारा प्रमुख दिवस, कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा हो गया पुस्तक एवं लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल एक पुस्तक जरूर पूछता है वो कौन सी किसकी लिखी है। और दोस्तों स्टैटिक के अंदर भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के टाइम में वो है हमारा खेल। खेल को भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, खेल के टॉपिक जैसे कि ओलंपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ में ही खेल एवं उनके जो वो कौन सा खेल खेलते हैं, खिलाड़ी के नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आजकल जितने भी टूर्नामेंट वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉपिक है। फुटबॉल कब से शुरू हुई, इंडियन प्रीमियर आईपीएल कब से शुरू हुआ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो भाई तुम्हें खेल को तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैंने 2 बार एसएसजीडी का एग्ज़ाम दिया है, दोनों बार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ख़ासकर पूछता है वो किस के बारे में, क्रिकेट के बारे में, टेनिस के बारे में, बैडमिंटन के बारे में, ठीक है, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फुटबॉल के बारे में, ठीक है दोस्त। तो ये इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमें पिछले 8 महीने के मंथली वीडियो को देख लेना है, कुछ भी ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करंट में, ठीक है। पिछले 8 महीने की मंथली वीडियो को देख लेना, 1 घंटे की वीडियो होती हैं वे, ठीक है, बस वो पढ़ लेना, बाकी नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। दोस्त ये जो मैंने टॉपिक तुम्हें बताए हैं सब्जेक्ट वाइज, इन टॉपिक के अलावा भाई जब तुम कुछ भी मत पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे भाई कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन जरूर सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इन 14-15
मतलब ये जो टॉपिक बताए हैं मैंने, इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, रट्टा मार लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास करके चलो दोस्तों। ठीक है, तो भाई यही था आज का मेरा बताने का मेन मोटिव। ठीक है दोस्तों, तो भाई इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेरा तो यही मेन एम है कि मैं तुम्हें बता सकूं दोस्त कि भाई कई संभावनाएं पेपर में आने की, आपका गाइडेंस कर सकूं, मार्गदर्शन कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार फिर बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे बाद में भी तुम्हें वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्त, तो भाई मेहनत करते रहो सभी, और इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद।